याकूब का अपने परिवार समेत मिस्र को कूच करना। उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यूसुफ के भाइयों ने वापस कनान देश जाकर अपने पिता याकूब को यूसुफ के जीवित होने की खबर दी और बताया कि यूसुफ मिस्र का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया है और उसने सबको मिस्र में रहने के लिए बुलाया है। और इस खबर को सुनकर याकूब इतना खुश हुआ कि वो अपने हापे में ना रहा। याकूब अब 130 वर्ष का हो गया था और इन वर्षों के दौरान उसने परमेश्वर, स्वयं और अन्य लोगों, विशेषकर अपने बेटों के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। जीवन की पाठशाला में उनमें से कुछ सबक सीखना कठिन भी था और याकूब हर परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भी नहीं हुआ था। वो कई बार फेल हुआ था, जैसा हम सब भी होते हैं। याकूब का पूरा जीवन कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरा हुआ था, लेकिन अब परमेश्वर की कृपा और यूसुफ के अच्छे हृदय के कारण याकूब अपने अगले 17 वर्ष मिस्र में भरपूर आनंद और शांति से गुजारेगा और अपने जीवन के सूर्यास्त में सुनहरी धूप का आनंद लेगा। याकूब कई वर्षों तक अपने परिवार के साथ हेब्रोन में रहा था, लेकिन अब उन सभी के वहां से चले जाने का समय आ गया था। परिवर्तन एक ऐसी चीज होती है जिससे अधिकांश बुजुर्ग लोग डरते हैं और उसका विरोध करते हैं, और हम उन्हें इसके लिए दोष भी नहीं दे सकते। दरअसल जिस परिवेश और साज सज्जा में वे लंबे समय से रहते आए हों, वहाँ के माहौल की उन्हें आदत हो जाती है, वहाँ के लोगों से उनकी अच्छी जान पहचान होती है और इसलिए वे स्वयं को वहाँ सुरक्षित और खुशहाल महसूस करते हैं। मुझे अपनी मम्मी का भी याद है कि उनकी मृत्यु से पहले जो हम पुराने घर में रहते थे, वहाँ से जब हम नए मकान में शिफ्ट होने की बात करते थे, नया घर लेकर, तो मम्मी हमेशा उसका विरोध करती थी और कहती थी कि भाई मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। जबकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा कंजेशन बढ़ गया था, बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत सारा पोल्यूशन हो गया था वहाँ पर, फिर भी मम्मी वहीं पर खुश थी। तो ऐसा होता है बुज़ुर्ग लोगों के साथ, क्योंकि वो उसी माहौल में ढल चुके होते हैं और उस उम्र में जाकर वो वहाँ से हटना नहीं चाहते, वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते। लेकिन अब तो याकूब को अपने सबसे चहेते पुत्र यूसुफ से मिलना था। इसके अलावा कनान में सूखा भी पड़ा था और अनाज सिर्फ मिस्र में ही था। ये परमेश्वर की योजना थी कि मिस्र के अलावा और कहीं अनाज ना हो, ताकि याकूब का परिवार मिस्र जाने को मजबूर हो जाए और इज़राइल राष्ट्र की बुनियाद मिस्र में ही पड़े और वे वहीं पर पनपें और बढ़ें। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर बहुत कुछ ऐसा कर रहा होता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, लेकिन परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए जो योजना है, सब कुछ उसी योजना के तहत ही हो रहा होता है। कई बार हम उसके लिए परमेश्वर से शिकायत भी करते हैं कि परमेश्वर, हम तो तुझ पर विश्वास करके चलते हैं, फिर तू हमारे जीवन में ये सूखा क्यों ले आया है? तब परमेश्वर का उत्तर यही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मिस्र देश ले जाना चाहता हूं, जहां पर तुम फलोगे, फूलोगे और बहुत तरक्की करोगे और तुम्हारे जीवन से मेरी योजना पूरी होगी। आज अगर आपके जीवन के किसी क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है, तो आप प्रार्थना पूर्वक उसी दिशा में मुड़िए जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको दिखा देगा कि आपका मिस्र कौन सा है। उत्पत्ति 46:1। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।